वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। और आज जी हम बना रहे हैं पोटैटो बाइट्स, जो कि हैं बहुत ही आसान और बहुत ही इजी स्नैक रेसिपी, हाइटी स्नैक्स। आप अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने घर में मेहमान आए उनके आगे सर्व करें। तो जी शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। मैंने 3 मीडियम पोटैटो लिए हैं, उसके अंदर मैंने अदरक पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डाली है। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला डाला है। मैंने ले लिया तकरीबन हाफ़ टी स्पून यहाँ पे चिकन पाउडर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1.5 टेबल स्पून मैदा। और इन सबको हमने आलू के अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इतनी अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि कोई भी इसके अंदर जो है वो चंक्स ना रहे, आलू के सब मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने 2 से 3 चमचे ब्रेड क्रम्स डालने हैं। और ब्रेड क्रम्स डाल के मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया है, ताकि थोड़ी सी जो है वो रौनक आ जाए हमारे इस मिक्सचर में। और इसको हम सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी स्मॉल सी बाइट्स बना लेंगे। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करके आप फ्रीज़र में रख दें तकरीबन 2-3 महीने के लिए, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। जब भी कोई मेहमान आए, कुछ भी आए, आपने जस्ट फ्रीज़र से निकालना है और ऑयल को प्री हीट करके गर्म करके उसके अंदर जो है वो आपने ये ऐड कर देनी है। तो ये ऐसा लगेगा बिल्कुल फ्रेश बनी हुई है। तो मैं इसको इस तरह की शेप दे रही हूँ। यहाँ पे आप जो भी शेप चाहें दे सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, इसकी बॉल्स बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बाइट की जो है वो शेप दे दी है। आप शेप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आती है क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा मिर्ची नहीं होती और टेस्ट जो है वो इसका ओवरलोडेड होता है। तो मैंने ये सारी बाइट्स बना ली हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया तकरीबन 2 चम्मच मैदा और उसके अंदर इतना पानी डाला है कि ये हमारा मिक्सर जो है वो कुछ इस तरह का हो कि जिस भी चम्मच से, स्पैचुला से हम मिक्स करें तो उसमें बस वाइट कलर आए, यानी कि बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं रखना। मैं अपने जो मिक्सचर को और उसके अंदर अपनी बाइट्स को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमने ब्रेड क्रम्स में जो है वो इसको डाल दिया। ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से हम इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की इसके ऊपर, और एक एक करके रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम अपनी सारी बाइट्स जो हैं वो रेडी कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स ध्यान रहे आपने बहुत अच्छे से लगाना है, बहुत अच्छी सी कोटिंग करनी है ताकि कोई भी जगह ना रह जाए। और जब ये सारी अच्छी तरीके से हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे तो हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में फ्रीज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आधा घंटा हो चुका है, हमने ये फ्रीज़र में रख दी थी, ये सेट हो चुके हैं अच्छी तरह। ऑयल को हमने प्री हीट कर लिया है, गरम कर लिया, उसके अंदर हमने ये बाइट्स डाल दी हैं अपनी। और जब ये थोड़ी सी सेट हो जाएंगी, फ्राई होने लगेंगी, कलर आने लगेगा, तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे, वरना कोटिंग हट जाएगी हमारे बीच में चम्मच चलाने से। और हमारी बाइट्स रेडी हो चुकी हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की झटपट रेसिपी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।